हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर एस पी सिंह है। मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा कोरोना के बारे में कि आफ्टर लॉकडाउन हम लोग उसको कैसे हैंडल आउट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन था तो सभी घर पे थे। अब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करना है। कोरोना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हम चाहते हैं कि थोड़ा शेयर करें, फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि कोरोना इज़ नॉट एयर बॉर्न इन्फेक्शन। कोरोना जो है हवा में नहीं है, फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है। सेकंड, कोरोना का इन्फेक्शन होता कैसे है? जब तक कोरोना का कोई पेशेंट हमारे सराउंडिंग में नहीं होता है, एक बात। दूसरा, उस कोरोना पेशेंट का जो सलाइवा है वो हमारे रूट्स के सामने नहीं आता। रूट्स मीन्स दैट जो इन्फेक्शन का रूट होता है ना, वो हमारी होल बॉडी में 3 टाइप से होता है। एक हमारा आइज़ के थ्रू, एक नोज़ के थ्रू और एक माउथ के थ्रू। ठीक है। तो एंड सेकेंडरी जो होता है वो हाथों के थ्रू होता है। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना, वो हमारे इन एरियाज से होके इंसर्ट करता है, वो इम्पैक्ट करता सीधे आगे लंग्स में हमारे। जब कोरोना का कोई पेशेंट हमारे सराउंडिंग में होगा, उसका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो जब तक हमारे रूट्स या पैसेज के अंदर नहीं जाता तब तक हमें कोरोना नहीं होगा, एक चीज़। दूसरा, जो दूसरा एक पार्ट है इन्फेक्शन होने का, वो है दूसरा वाया हैंड। लाइक किसी सरफेस पे कोरोना है या कहाँ कोरोना वायरस है, आई डोंट वी डोंट नो। ठीक है। हम लोगों को हाथ हमारा सेकेंडरी वे है कि हमने कहीं टच किया, या कोरोना का पेशेंट उस एटमॉस्फेयर में रहा होगा या उस सरफेस में रहा होगा, उसने स्नीच किया, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेस पे गए, फिर वो हाथ हमने उस सरफेस पे रखा और वही हाथ हमने मुंह तक ले गए। उस तरीके से हमारा वो इन्फेक्शन हमारे आ सकता है। तभी एक मास्क का होना, दूसरा हाथ को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहना। हाँ। किसी भी पेशेंट कुछ भी है या किसी भी सरफेस पे या कहीं बाहर जाइए तो, बट कोरोना हवा में नहीं है, ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है। अब उसका बचाव क्या है, अब उसमें कैसे बचाव कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताने वाली बात है कि जो हमारी सनलाइट है इज़ द बेस्ट सैनिटाइजर। ठीक है। तो 24 घंटे में हम लोग की होल अर्थ सैनिटाइज हो रही है। जब हमारी सनलाइट अच्छी है तो हमारी वो सरफेस या अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो सैनिटाइज हो रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ। अब किनको इस वायरस से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, ये तो अभी तक सभी ने मुझे शेड्यूल में पढ़ा है कि 60 के अबव वाले जो हैं, जिनके लंग्स वीक हैं, 60 के अबव वाले जिनके लंग्स वीक हैं, वो इस इन्फेक्शन से या इस ऐसे एटमॉस्फेयर पर जाने से बचे जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। हाँ। तो 60 प्लस वाले ही क्यों? क्योंकि वहाँ ओवरऑल आती है बात इम्यूनिटी की। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये वायरस आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। या करेगा भी ना तो इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम कि एटमॉस्फेयर में या हम लोगों के सराउंडिंग में किसको कोरोना है ना। मैक्सिमम लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को तो कोरोना है भी और पता भी नहीं है। मतलब वो उनका हुआ, वो ठीक भी हो गया। ठीक है। और जिनको जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उन्होंने टेस्टिंग कराया तो उनको मिला, तो उनके लिए जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, क्वारंटाइन एंड कुछ मेडिसिन चला के उनको सेटल डाउन कर दिया गया। हम लोग इससे बचने के लिए फर्स्ट ओवरऑल जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो ये है कि हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी है। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हम लोग हेल्दी डाइट लें, दूसरा एक्सरसाइज करें, थर्ड थिंग एक्सरसाइज में क्या, एक्सरसाइज में हम लोग वॉक अच्छे से अच्छी वॉक करें, रनिंग करें। ठीक है। एंड डाइट में जो हम लोग की हेल्दी डाइट्स चलती है, फाइबर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, नॉन वेज को भी अवॉइड कीजिए। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ले सकते हैं। एंड देन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि आप दिन भर का जो भी डाइट है वो लेने के बाद आप हल्दी दूध के साथ मिला के आप रात में पी सकते हैं। एंड मैक्सिमम विटामिन सी की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए बॉडी में। लाइक दिन भर में आप नींबू पानी ज़्यादा पी सकते हैं। नींबू पानी पीने के बाद आप आंवला का कोई भी सोर्स, आंवला इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आप उसमें वो इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए बेस्ट जो सबके घर में होता है, तुलसी की पत्ती।
तुलसी की पत्ती को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए अपनी बॉडी में। ठंडा पानी कम पीजिए, उसको मिक्स करके पीजिए वार्म वाटर में। तो ये सारी चीज़ें जो है जो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करेंगी, बढ़ाएंगी और कोरोना से बचाएंगी। और अब लॉकडाउन खुल चुका है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।